बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकारें पहले भी थी, कभी सतयुग हुआ करती थी, हम लोग उसके बारे में सुनते हैं कि राजा प्रजा के दर्द को महसूस कर सकता था। फिर बीच में मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, लेकिन ये मुग़ल और अंग्रेज़ के बारे में कहा जाता है कि मुग़लों ने देश की विरासत को संवारा, नक्काशियाँ प्रदान की, बड़ी बड़ी इमारत दिए। अंग्रेज़ों ने भी ढांचा खड़ा किया, कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने लूटने का भी काम किया, लेकिन वो अंग्रेज़ जो लूट के गए वो आज के जो भारतीय तथाकथित अंग्रेज़ बने हुए हैं उनसे कम लूटा गया, चाहे वो मुग़ल हो, चाहे वो अंग्रेज़ हो, या किसी भी एरा की बात करें, किसी भी सदी की बात करें। आज देखिए सरकार कैसे दो मुही नीति बनाती है। एक तरफ सरकार ने यूरिया लगा दिया कि इससे पोल्यूशन कम होगा और आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो यूरिया लगाएंगे, आपको राहत होगा। आप याद कीजिए जो 1970, 68, 78 के गाड़ी मालिक हैं, क्या यूज करते थे और कहाँ पोल्यूशन था उस समय, प्रदूषण कहाँ था उस समय। आज इसने गाड़ी को नई नवेली दुल्हन या कुंवारी दुल्हन कहें तो चलेगा, बड़े ही विचित्र स्थिति में लाके गाड़ी मालिक को खड़ा किया है। आज इतनी गाड़ियां नाजुक हो गई हैं कि बिना कंप्यूटर के, बिना लैपटॉप के स्टार्ट ही नहीं होती है। कहीं कुछ हल्का सा त्रुटि आ गया तो लैपटॉप मंगा के स्टार्ट कीजिए। और जब यूरिया का खपत आपने गाड़ियों में लगाया तो आज देश के किसान यूरिया को तरस रहे हैं। इसी यूरिया को मिलावट करके और कुछ केमिकल्स जोड़ करके आपको दिया जा रहा है गाड़ियों में डालने के लिए। दूसरी तरफ जो ब्लास्टिंग मटेरियल है उसमें भी यही यूरिया यूज़ होता है, तो उसका परिकल्प क्यों नहीं खोजा जा रहा है, उसे कैसे बदला जाएगा, ब्लास्टिक मटेरियल में अदर मटेरियल को यूज करके कैसे यूज होगा। खनन विभाग को या माइनिंग को ज़रूरत पड़ती है बड़े तादाद में। वहीं जो यूरिया आपने गाड़ी में डालने के लिए बनाया उसका कोई ऑप्शन क्यों नहीं ढूंढ रहे आप। एक तरफ देश का किसान यदि मर रहा है तो वो नहीं मर रहे हैं, हम मर रहे हैं। आने वाले 6 महीने के बाद, साल भर के बाद हमको इसका परिणाम सीधे रूप से भुगतना पड़ेगा। कितने पैकेज फूड खाएंगे हम। आज तो केमिकल से गुजर रहे हैं और हमें हर किसी को बीपी और शुगर की बीमारी से घिरा हुआ है, लीवर का इशू है, किसके वजह से है। तो भाइयों, आपको भी सचेत होना होगा, एक मुहिम छेड़नी होगी। इस दोगली सरकार के दोगली नीतियों के खिलाफ हमें लड़ना होगा। ये हमें नीतियों को लाकर, नए नए टैक्स का प्रयोजन लाकर, नई नई स्कीम लाकर फंसाती जा रही है। अब इथेनॉल एक नया मुद्दा आ गया है। तो इन सभी मुद्दों को अलग रखते हुए हमें सरकार से सवाल करना सीखना होगा। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम अंग्रेज से भी क्रूर सरकार में जी रहे हैं। हमें सड़क पे डर लगता है कहीं आरटीओ, अंग्रेज रूपी आरटीओ कहीं खड़ा नहीं हो जाए, कहीं पुलिस के अधिकारी हमें प्रताड़ित नहीं करें। हमें खुद से डर लग रहा है, खुद के देश में, खुद के राज्य में रहने में डर लग रहा है। इस डर को ख़त्म करना होगा। कैसे ख़त्म होगा, ये सोच आपकी है, ये विश्वास आपका है, और ये इसके लिए कलेजा भी आप ही को लगाना पड़ेगा। लेकिन आवाज़ उठानी होगी, तभी ये समस्या का समाधान होगा। जय हिंद, जय राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा। धन्यवाद।